नमस्कार। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एनएसपी पोर्टल पर कैसे इस बार बच्चों के लिए आवेदन करना है। तो उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि हमें कुछ 2 ऐप्स को डाउनलोड करना होगा। वो ऐप्स है, पहली जैसे देख सकते हैं एनएसपी ओटीआर। इस ऐप्स को डाउनलोड करके हमें बच्चे की ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो ई-केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए हम एंड्रॉयड ऐप पे प्ले स्टोर पे एनएसपी ओटीआर को डाउनलोड करेंगे और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। देख सकते हैं इसका लोगो कुछ इस प्रकार है। दूसरी ऐप है आधार फेस आरडी। यहाँ पे भी देख सकते हैं आधार वाली लोगो है। इस ऐप को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले एनएसपी ओटीआर को ओपन करेंगे। यहाँ पे 3 मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को हम बीच में जो ऐप है उसको पहले करेंगे। हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए ये सारे के सारे बिंदु हैं, गाइडलाइंस हैं, इनको पहले हम पढ़ेंगे और नीचे के दोनों कांस्टेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं एग्री पे क्लिक करने के बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमें रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछता है। हम एक मोबाइल नंबर जो हमारे पास आगे समय पे भी रहे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में हम ओटीपी का वेट करेंगे। ओटीपी जैसे ही प्राप्त होता है, हम ओटीपी को फिल करेंगे। तो इस प्रक्रिया में हमें कुछ भी समय लग सकता है। तो मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, ओटीपी या सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी का वेट करेंगे मोबाइल में। जैसे ही मोबाइल पे ओटीपी आता है, हम ओटीपी को फिल करेंगे और उसके बाद में दिए गए नीचे कैप्चा को फिल करके प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। तो थोड़ा-सा समय लग रहा है, ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही ओटीपी प्राप्त होता है, इसको हम कंप्लीट प्रक्रिया को करते हैं और कैप्चा को फिल करते हैं। प्रक्रिया आसान है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सरल प्रक्रिया है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही पूरा करना है। आपका ई-केवाईसी बड़ा आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने पहले कर दिया, अगला तीसरे स्टेप पे आ रहा है ई-केवाईसी। आई हैव आधार, मेरे पास आधार है तो उस पे क्लिक करेंगे। अगर आधार नहीं है तो आपके पास ई-आईडी मतलब एनरोलमेंट नंबर होगा, उस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप फादर्स और मदर के आधार को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधार है, मतलब मेरे पास मतलब एज़ ए स्टूडेंट एप्लीकेंट मेरे पास आधार है। तो मैं अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल करूँगा और फिल करने के बाद में मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा। ये कुछ कंफर्मेशन पूछता आपसे है, मैं एग्री करूँगा और एग्री करने के बाद में इंटर ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी ध्यान रखेंगे, जो आधार से लिंक फ़ोन आपका होगा उसी पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में नीचे ओटीपी को फिल करेंगे। उसके बाद में कैप्चा को फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करने के बाद में ये रेड कलर का नेक्स्ट का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद में कुछ नया टैब ओपन हो जाएगा। उस नए टैब को हम फिर से देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम कैप्चा फिल करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं लोडिंग हो रहा है, क्योंकि जो डिटेल आपकी फेच होगी आधार से वो यहाँ पे शो होगी। वो डिटेल क्या होती है आप देख सकते हैं। इस यहाँ पे फेचिंग हो रहा है, बच्चे का फ़ोटो आता है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आती है, बच्चे की बेसिक डिटेल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ जाती है, जिसमें उसका आधार नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस सब यहाँ पे आ जाता है। कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। वो डिटेल फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना होता है। तो यहाँ पे हम मदर्स का नेम पहले फिल करेंगे और उसके बाद में फादर्स नेम। ध्यान रखेंगे ये डिटेल वही होनी चाहिए जो आधार पे आपके होनी है। मतलब फादर्स के नेम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जो आधार पे है, वो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद में हम बच्चे का ईमेल आईडी भरेंगे यहाँ पे। तो ईमेल आईडी भर देते हैं। ईमेल आईडी भरने के बाद में हमें नीचे कैप्चा को फिल करना होता है। तो हम ईमेल आईडी फिल करते हैं और उसके बाद में कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा भरते समय आप ध्यान रखेंगे कि गलती नहीं हो, अन्यथा दोबारा फिल करना पड़ सकता है। तो ये दिया गया कैप्चा को हम यहाँ से फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
तो थोड़ा-सा समय लग सकता है, कैप्चा को फिल करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पुनः जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमें एक नया पॉपअप ओपन होता है। यहाँ देख सकते हैं, ये पॉपअप आपके रेफ़रेंस नंबर जो जनरेट हो गया है, उसको बताता है और ये रेफ़रेंस नंबर आपको ई-केवाईसी यहाँ पे फेस लिखा हुआ है ना, तीसरा बटन जहाँ फ़ोटो वाला बना हुआ है जिसपे कैमरे टाइप का, इस पे क्लिक करेंगे और इसी रेफ़रेंस नंबर को यहाँ पे हम फिल करेंगे ई-केवाईसी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेफ़रेंस नंबर पहले ही पूछा गया है। तो पहले जो भी हमें रेफ़रेंस नंबर आपके मोबाइल पे भी आता है और पॉपअप में भी था, स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। ये आर से प्रारंभ होता है रेफ़रेंस नंबर, आप यहाँ पे डाल लेंगे और सेंड ओटी पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेफ़रेंस नंबर को डालता हूँ और उसके बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा-सा समय लग रहा है टेक्निकली, तो थोड़ा-सा आप लोग वेट करेंगे और रेफ़रेंस नंबर को फिल हो करने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे ओटीपी आपको प्राप्त हो जाए। ओटीपी प्राप्त होने पे आप नीचे इंटर ओटीपी की जगह पे आप ओटीपी को सही-सही भरेंगे। ओटीपी को भरने के बाद में आपको नीचे कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा के कोड को फिल करना है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को डिटेल्स को आप नोट करके रखें, जिसमें रेफ़रेंस नंबर इम्पोर्टेंट होता है। रेफ़रेंस नंबर आगे भी आपका काम आएगा। अभी अभी ये प्रक्रिया हमारी चल रही है ओटीआर को जनरेट करने की। जैसे ही ई-केवाईसी हमारा ये पूरा हो जाएगा, हमें एक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। यह इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। ये जो फ्रेश बच्चे हैं या फ्रेश एप्लीकेंट हैं, इस बार जो पिछली बार पास हुए थे, इस बार पहली बार स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी पोर्टल पे फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है, कंपल्सरी है। उसी के साथ-साथ जो पहले बच्चे क्वालीफाई हुए थे, जिनका रिन्यूअल इस वर्ष होना है, उनके लिए भी ई-केवाईसी, ओटीआर जनरेट करना कंपल्सरी है। उसी के बाद आप आवेदन कर पाएँगे। तो इस प्रक्रिया को समझें और इस प्रक्रिया को पूरा करें, जिससे कि समय से आप अपना आवेदन पूरा कर सकें। जैसा मैंने पहले ही बताया है, 31 अगस्त 2024 इस वर्ष आवेदन फ्रेश आवेदन और रिन्यूअल आवेदन दोनों की अंतिम तारीख है। तो उससे पहले आप कर लें। जैसे मैं कंप्लीट करता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे की प्रोफ़ाइल डिटेल ओपन हो जाती है। उस प्रोफ़ाइल डिटेल के बिल्कुल नीचे देखेंगे, लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे जो फेस ऑथेंटिकेशन है, ये हमारी जो आधार फेस आईडी जो दूसरी ऐप थी, उससे लिंक होती है। आपको वहाँ पे ऐप को नहीं खोलना है, उस ऐप से कुछ नहीं करना है, वो ऐप केवल बैकग्राउंड में वर्क करेगी। ध्यान रखेंगे, उस ऐप को परमिशन दे देंगे कैमरा का जब ओपन करेंगे कि उससे इमेज कैप्चर होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ, आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इमेज कैप्चर होगी और उसकी डिटेल बेसिक आएगी और ओटीआर आपका जनरेट हो जाएगा।